गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ इन लॉकडाउन के दिनों में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं उषा जैन आप सभी को हिंदी पेडागोजी में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विज्ञान में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। बच्चे जब शब्द सीखते हैं तो उन्हें मूर्त रूप से सिखाना चाहिए, यानी किसी वस्तु से जोड़कर जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे कलम, कलम के साथ उसे कलम दे देते हैं, या पानी, दूध या अन्य इन सबको दिखाया जाता है। तो इस तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर वस्तु को बोलना सीखता है। इस तरह भाषा का विकास हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसको साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन इसके नाम से ज्ञात हो रहा है, किसी चीज़ को बांधना या जोड़ना। इस तरह से अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत यानी नकल करना, अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। कर्टी, बैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। इनका कहना है कि बच्चे या बालक अपने परिवारजनों और साथियों की भाषा का अर्जन करके सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जैसा व्यवहार घर में देखते हैं उनके परिवारजनों से, वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। उनकी जो माँ है, उनकी जो चाची है, दादी है, जो भाषा बोलती हैं वो उन्हीं का अनुकरण कर लेते हैं। तो ये है अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। ये बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर कहा है। क्योंकि ये जो चॉम्स्की थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने सभी सब्जेक्ट में बच्चे की भाषा के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे का विकास होता है या बच्चे की भाषा का जो विकास होता है वो जन्मजात होता है। तो इस तरह चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करना। रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, यानी एक टीचर को, एक अध्यापक को कक्षा में बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। अगर बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण नहीं कराया जाएगा तो बच्चा उसमें अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चे का शिक्षण है जो एक अध्यापक को बच्चों की रुचि के अनुसार कराना चाहिए, और वो शिक्षण इस तरह का होना चाहिए जो उसे मोटिवेट करे। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत इससे ज्ञात होता है कि बच्चे को क्रियाशील रखना चाहिए, सक्रिय रखना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना, जिससे कि बच्चे सक्रिय रहें। इस तरह क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का थॉर्नडाइक के नियम भी है ये अभ्यास का सिद्धांत। कहते हैं कि अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो अच्छी तरह से भाषा का निखार नहीं होता है। भाषा का निखार करने के लिए बार बार अभ्यास कराना चाहिए बच्चों को। और भाषा जिस तरह भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इन चारों कौशलों का पूरी तरह से विकास कराना है तो बार बार अभ्यास होने पर ही इन कौशलों का विकास हो पाएगा। अब नेक्स्ट है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जैसे कि ये जीवन समन्वय का सिद्धांत, इस सिद्धांत से ये ज्ञात होता है कि जब एक अध्यापक
कक्षा में शिक्षण कराता है तो जो विषय वस्तु या सामग्री है वो बच्चों से जीवन से संबंधित होनी चाहिए। बच्चे उन विषय और क्रियाओं में रुचि लेते हैं उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। इसलिए अध्यापक को ऐसी ही विषय वस्तु की या सामग्री का चयन करना चाहिए जो बच्चे से जीवन से संबंध रखती हो। अब है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहने का मतलब है कि क्लास में अनेक तरह के बच्चे होते हैं। किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। कोई भाषा अच्छी तरह से बोल लेता है, कोई लिख लेता है, कोई अच्छी तरह से सुन नहीं पाता। तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए अधिक अध्यापक को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। नेक्स्ट है अनुपात एवं, ये क्रम नहीं है, ये क्रम है, क्रम का सिद्धांत। तो इसमें क्रम का सिद्धांत, ये क्रम नहीं है, क्रम का सिद्धांत है। इसमें यानी कहने का मतलब है कि जब बच्चे को एक अध्यापक शिक्षण कराता है तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। इन चारों कौशलों में हर बच्चा निपुण नहीं होता है। कोई अच्छे से सुन लेता है तो कोई बोल नहीं पाता है, कोई बोल लेता है तो लिख नहीं पाता है, तो लिख लेता है तो पढ़ नहीं पाता है। इस तरह से अगर बच्चे पूरी तरह से बच्चों का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट है बोलचाल का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ये ज्ञात होता है कि बोलचाल का सिद्धांत शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होना चाहिए। भाषा सीखने में कम समय लगता है। इस प्रकार का ज्ञान स्थायी रहता है। साथ ही इसमें भाषा की सृजनात्मक शक्ति और अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को शिक्षण कार्य के दौरान उन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता करानी चाहिए, निबंध वाचन कराना चाहिए। इस तरह से बोलबाल का सिद्धांत का भी भाषा शिक्षण में अधिक उपयोगी है। बाल केंद्रित सिद्धांत, एक शिक्षक को शिक्षण कराते समय उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे से संबंधित हो। अगर जिस लेवल का जो बच्चा है उसी लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे की पढ़ाई बाल केंद्रित भाषा शिक्षण के समय अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक होता है। भाषा शिक्षण में बालक के क्षमता, रुचि आदि का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो उनकी रुचि और उनका ध्यान रखते हुए उनको शिक्षण कार्य कराना चाहिए। नेक्स्ट है आवर्ती का नियम। आवर्ती का नियम इस सिद्धांत से ये ज्ञात होता है कि यानी बार बार रिवीजन करना, बार बार उसको पढ़ना, रिपीट करना। सीखी हुई बात को जितना दोहराया जाएगा उतना ही अधिक देर तक याद रहेगा। नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत। पूरी तरह से मैच्योर हो जाना। भाषा अवयवों और सुरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत सब कमजोर होते हैं तो भाषा का विकास नहीं हो पाता है। और जब सभी अंगों में परिपक्वता आ जाती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे में परिपक्वता आ जाती है और वो भाषा का विकास कर लेता है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र होते हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों में सरलता और सुगमता आती है। और जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि शिक्षण के इन सूत्रों के आधार पर शिक्षण कराना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य भी प्रभावी होता है। नेक्स्ट है हमारा चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी ठीक जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत कराना है,
छात्रों को सरल और सहज कैसे बनाया जाए। इसके लिए अध्यापक को अधिक प्रयास करने चाहिए। जो रूप अधिक प्रभावी है या जो अच्छा है पढ़ाने के लिए उन शिक्षण सिद्धांतों का चयन एक अध्यापक को करना चाहिए। धन्यवाद।